नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे सभी बैंकर्स भाइयों को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। आज 3 साल बाद आपका बाइपार्टाइट सेटलमेंट सेटल हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया। ऑफिसर्स बंधुओं के लिए जो उनका ज्वाइंट नोट वो साइन हो गया। आज सवेरे मुंबई में ये सेटलमेंट हस्ताक्षरित हो गए। फ्रेंड्स, क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो एग्रीमेंट के अंदर है, लेकिन ये जरूर है कि 3 साल तक इंतजार करने के बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपके यहाँ शेयर करूंगा। बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक दूंगा, जिससे आप कंसर्न सर्कुलर को देख के अपने अगर किसी चीज के बारे में पॉइंट में क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैं बताऊंगा कि अगर न्यूली अपॉइंटमेंट क्लर्क है तो कितना पैसा सैलरी उसको मिलने के चांसेज हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं पहले बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करता हूं, जो 11वां बाइपार्टाइट 11 नवंबर को हुआ, यानी कि 11 तारीख 11 महीना और 11वां बाइपार्टाइट। चलिए, अगर क्लरिकल की बात करें तो क्लर्क गेट के लिए आपको स्केल तो पहले से मैंने बताया था, आपको भी पता होगा, 17,900 से लेके 47,920, और सब स्टाफ के केस में 14,500 से 28,145। इसमें मेन का डीए का रेट आपको पता है 0.07% पर स्लेब और 4 पॉइंट्स ओवर 6352 इंडेक्स पॉइंट। ठीक है, लेकिन इसमें मेन चीज क्या था, एचआरए क्लियर नहीं था। अब एचआरए क्लियर हो गया। एचआरए यूनिफॉर्म रेट से 10.25 रेट से आपको एचआरए दिया जाएगा, यानी कि अब कोई एरिया वाइज आपको एचआरए नहीं, बल्कि ये यूनिफॉर्म रेट से आपको एचआरए दे होगा। और अगर मैनेजमेंट आपका ट्रांसफर करती है तो 11% या 150% ऑफ द एचआरए रिसीट देने के बाद आपको मिलेगा। दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं क्लियर था, तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सारे सब स्टाफ के लिए भी और क्लरिकल कैडर दोनों के लिए भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 600 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। और ये 600 रुपया प्रति माह ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे आपको डीए भी दे होगा। स्पेशल अलाउंस 16.4% के हिसाब से क्लरिकल में और सब स्टाफ में दे है, इस पर डीए भी लगेगा। लेकिन ये स्पेशल अलाउंस आपके बेसिक पे में मर्ज नहीं हुआ है, इसलिए इस पे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो आपको दिए नहीं होगा। अगर एक नया कोई क्लर्क भर्ती होता है तो उसकी बेसिक 17,900, स्पेशल अलाउंस 2,936, डीए एट द रेट ऑफ 223.80, यानी कि प्रिवेलिंग रेट ऑफ डीए इंटरेस्ट जो है वो 5102, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 600 और एचआरए 1835, यानी 10.25 के हिसाब से टोटल आपकी सैलरी बनती है 28,373, 28,373 रुपए। अगर कोई न्यूली अपॉइंटेड क्लर्क भर्ती होता है, इस पे किसी प्रकार का स्पेशल पे नहीं जोड़ा गया है। आप अपने मैन ब्रांच टू ब्रांच ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफर करता है। यहां पे मैं बता दूं, स्पेशल पे का सर्कुलर आप में देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोस्ट्स होती हैं उनके बारे में बता दूं, जैसे कि SWO बी ग्रेड का 1250 रुपए, हेड कैशियर 1940 रुपए, स्पेशल असिस्टेंट 2920 रुपए, और सब स्टाफ में गार्ड 590, बिल कलेक्टर 590, दफ्तरी 850 और हेड पियोन 1120, यानी ये 1,120 रुपीज। ड्राइवर का 3,590 रुपीज। ये कुछ कॉमन है जो स्पेशल पे अलाउंस हमारे स्टाफ और सब स्टाफ को, क्लरिकल स्टाफ को और सब स्टाफ को मिलते हैं। अगर आप कोई सब स्टाफ नया भर्ती होता है तो उसका बेसिक पे, जैसा कि आपको पता है कि 14,500 से जिसका बेसिक पे स्टार्टिंग होती है, उस पे स्पेशल अलाउंस 2378 यानी 2378 रुपीज, डीए
4160, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 और HRA 1486 यानी 1486, टोटल 23,076 रुपीज। इस पे HRA पे और HRA पे और आपको क्या कहते हैं कि स्पेशल अलाउंस पे DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे और स्पेशल अलाउंस पे HRA DA कैलकुलेट किया गया है। यानी कि DA ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी मिलेगा आपको और स्पेशल अलाउंस पे भी मिलेगा। और कुछ और ऑफिसर्स के ग्रेड में देखें तो ऑफिसर्स के केस में आपको स्केल 1 36,000 टू 63,840, स्केल 2 में 48,170 से 69,810, स्केल 3 में 63,840 से 72,830, स्केल 4 में 76,010 से 89,890, स्केल 5 में 89,890 से 1,03,350, स्केल 6 में 1,04,240 से लेके 1,16,120 और स्केल 7 में 1,16,120 से लेके 1,29,000। ये बेसिक पे का स्ट्रक्चर है जो आप सर्कुलर में डिटेल मिलेगा, आपको लिंक में मैं दे दूंगा, क्योंकि ये सारा डिटेल्स इस तरह से बताने में आपको समझने में भी दिक्कत होगी। और HRA, यहाँ पे HRA यूनिफॉर्म नहीं है। ABC जो 3 कैटेगरी थी सिटी के हिसाब से वो अभी भी है, और 7%, 8%, 9%। अदर प्लेसेज में 7% है, A सिटीज में 9% है और B सिटी एंड स्टेट ऑफ गोवा में 7% है। एरिया है। इसमें एक चीज और है कि CCA जो है वो CCA के लिए एक चीज दिया गया है कि अगर नॉन CCA सेंटर है तो नॉन CCA सेंटर पर 700 आप भी दिया जाएगा। जहां से CCA है वहां पे CCA एप्लीकेबल है, जो एरिया 1 1400 रुपए और अदर पे 1150 रुपए है। लेकिन अगर नॉन CCA सेंटर पे भी है कोई तो उसे 700 फिक्स मिलेगा। दूसरी बात है, एक नया चीज इनको मिला लर्निंग अलाउंस। लर्निंग अलाउंस के लिए इनको 600 प्लस DA मिलेगा। ऑफिसर्स के केस में ये अलाउ किया गया है। इसके बाद कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो क्लरिकल इनको दिया गया है। मेडिकल में बढ़ोतरी हुई है, मेडिकल में बढ़ाया गया है। लीव के कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, जिसमें यह हो गया है कि आप 270 डेज तक लीव अकोमुलेट कर सकते हैं, लेकिन 240 डेज का ही इनकैशमेंट होगा। और प्रिविलेज लीव्स को आप हर 5 दिन का आप इनकैशमेंट करा सकते हैं किसी फेस्टिव सीजन पे। इसकी डिटेल्स आपके सर्कुलर में भी अवेलेबल है। PLI जो इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव, वो है। मेन मुद्दा क्या है कि फैमिली पेंशन 30% का इंक्रीज है और फैमिली परसेंट का इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सीलिंग। ये फैमिली पेंशन का मुद्दा सबसे मतलब जरूरत थी और वो बढ़ाया गया है। इस बाइपार्टाइट का डिटेल्स सर्कुलर आपको मैं लिंक में दूंगा, आप देखिएगा। लेकिन कुछ मुद्दा रह गया है जिसके बारे में, एक तो पेंशन अपडेशन के बारे में, चाहे वो वित्त मंत्री ने कुछ भी कहा हो, चाहे प्रधानमंत्री ने कुछ कहा हो, लेकिन कुल मिला के पेंशन अपडेशन की बात नहीं आई है, जबकि वो बहुत जरूरी है। पिछले 20 साल से पेंशन अपडेशन का कार्य रुका हुआ है। कौन सरकार करेगी, क्या करे, कौन नेता करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता, केवल हवा में तीर चल रही है। लेकिन पेंशन, ये फैमिली पेंशन बढ़ाए जाने से बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि वो लोग जो हमारे एक्स एम्प्लाई जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार के गुजारा भत्ता बड़ा मुश्किल होता था, उनका फैमिली परसेंट बढ़ाना ही बहुत ही उचित कदम है। दूसरा, इस समझौता का सबसे निगेटिव पॉइंट जो है, जो आज तक इन्होंने स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज न करवाना। इस स्पेशल अलाउंस का बेसिक पे में मर्ज न होने से सर्विंग एम्प्लाई, साथ रिटायर्ड एम्प्लाई या जो व्यक्ति रिटायर्ड होने वाले हैं, सर्विंग एम्प्लाई को नुकसान क्या है, बेसिक पे भत्ता इंक्लूड ना होने से आप जो HRA 10.25% पाते हैं, उस स्पेशल अलाउंस पे आपको वो नहीं मिलेगा। अगर वो बेसिक पे में आपके जुड़ जाता तो उस पे भी आपको 10.25%
का मिलता, लेकिन वो जुड़ना न जुड़ने से आपको वो भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात कि जो भी आपके बेसिक पे से लिंक पेमेंट होते हैं, सपोज कर लीजिए आपको लोन लेने जाना है तो कोई नहीं कहीं लोन बेसिक पे से जुड़ा होता है, यानी 20 टाइम्स आपका बेसिक पे, 40 टाइम्स ऑफ बेसिक पे, तो आपका बेसिक पे उतने अमाउंट से कम हो जाता है। ये ना जुड़ पाना यूनियन की सबसे बड़ी नाकामी है। एक बात और यहां पे, अगर आपका कोई अधिकारी बंधु नया ज्वाइन करता है तो उसे 36,000 बेसिक पे इनिशियल पे स्टार्ट करेगा, 5,904 उसका स्पेशल अलाउंस होगा, 9,973 उसका डीए होगा और HRA 2880 अगर मैं उसके 8% मान के चलूं तो 54,757 उसको डीए होगा। ये इसी तरह मैंने आपको नए क्लर्क का, नए ऑफिसर्स का और नए सब स्टाफ का बताया कि स्टार्टिंग क्या होगा। और एक चीज और कि अगर एरियर सैलरी तो आपको नवंबर के माह की मिलेगी, लेकिन एरियर के बारे में, क्योंकि ये डिसीजन इंडिविजुअल बैंक के बोर्ड को अडॉप्ट करना होता है, उनको परमिशन देना होता है। तो आज 11 तारीख है, 12, 13 2 दिन है केवल, 14 तारीख को छुट्टी हो जाती है दीपावली की। ऐसे में क्या ये एरियर दिलाते हैं या नहीं दिलाते हैं, लेकिन एरियर जब भी मिले आपको, आप लेवी मत दीजिएगा, क्योंकि लेवी देना किसी की राइट नहीं है। आप जो भी पैसा एरियर का मिलता है आपका है, आप उसे लीजिए और एंजॉय करिए। और अगर कुछ भी आपको जानकारी फिर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी की सैलरी जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए। वैसे AIBA के साइट पे आपको एरियल कैलकुलेट करने के लिए प्राविधान है, आपने उसमें कोड है AIBA जिंदाबाद, अगर ये लगाएंगे तो आप उससे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा maxtools.com पे जाइए, वहां भी एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं और सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी बात की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और इसी बधाई के साथ धन्यवाद। थैंक यू।